अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुफ्तगू के वो कौन से तौर तरीक़े हैं कि जिनको अपनाकर हम सामने वाले इंसान को अपना दीवाना बना सकते हैं या उसको अपना गर्विदा बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक बेहतरीन हुनर अच्छे से गुफ्तगू करना या अच्छे से बात करना रखा है। वो इंसान के जो गुफ्तगू के इन तौर तरीक़ों से वाकिफ़ होता है, गुफ्तगू के आदाब को जानता हो, तो अपनी बात को सामने वाले इंसान को अच्छे तरीके से समझा सकता है बनिस्बत उस इंसान के कि जो अल्फाज के या गुफ्तगू के तौर तरीक़ों से नावाकिफ़ हो। आपने देखा होगा हमारे क्लास में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में या मोहल्ले में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है कि जो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, ना बहुत ज़्यादा अमीर होता है, ना बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके दीवाने होते हैं। महफ़िलों में उसका इंतज़ार करते हैं कि कब वो बात करेगा, कब वो फूल झड़ेगा, क्योंकि वो इंसान बात करने की कला जानता है। उसे पता होता है कि गुफ्तगू के तौर तरीके और आदाब क्या हैं। और एक वो इंसान के जो महंगी महंगी घड़ियाँ पहनता हो, हाई क्लास ब्रांडेड शूज़ पहनता हो, एक्सपेंसिव टाइप के सूट ख़रीदता हो, अच्छी महंगी परफ्यूम लगाता हो, लेकिन अगर उसे बात करने की तमीज़ नहीं है तो वो इंसान ज़ीरो है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, मदरसों में बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े मज़मून तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह नहीं पढ़ाया जाता कि बात कैसी होनी चाहिए, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, गुफ्तगू के तौर तरीके क्या हैं, गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुफ्तगू के वो कौन से तौर तरीके हैं कि जिनके ज़रिए आप सामने वाले इंसान का दिल जीत सकते हो, आप उसके ऊपर जादुई असर डाल सकते हो। याद रखो, कभी भी किसी इंसान के साथ आप गुफ्तगू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सोचें। कुछ पॉइंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ या जो बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, कि कभी भी बिना मकसद के आप गुफ्तगू मत करें। आप सबसे पहले ये सोचें कि आपके बात करने का मकसद क्या है, आप क्यों बात करना चाहते हैं। सबसे पहले उस बात करने का मकसद तय करें। लोगों को अपना नाम सुनकर एक ख़ास खुशी मिलती है, एक अच्छा फील आता है उनको। तो जब कभी आप गुफ्तगू का आगाज़ करें तो सामने वाले इंसान के नाम से करें। और अगर आपको लगता है कि गुफ्तगू लंबी होती चली जाएगी, आपकी बात लंबी हो रही है, तो आप उस इंसान के फेस एक्सप्रेशन को पढ़ें और मखसूस लम्हे के साथ, वक्फ़े के साथ आप उस इंसान के नाम को दोहराते जाएं गुफ्तगू के बीच में। तो इससे यह होगा कि आपका उस इंसान के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा और वो आपका दीवाना हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो आपसे मिलने के लिए बहाने तलाश करेगा। लोगों को सुनने से ज़्यादा बोलने का शौक़ होता है। वो सामने वाले इंसान को सुनते ही नहीं है, उसे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन जो 30-50% लोग मौका देते भी हैं तो वो इसलिए सुनते हैं दूसरे इंसान को ताकि उसका मुंह किसी तरीके से बंद कर दिया जाए, उसे जवाब देने के लिए सुनते हैं। हालांकि सही तरीका ये है कि आप ज़्यादा सुनें और कम बोलें। और अगर आप मुसलसल नहीं सुन सकते हैं तो एटलीस्ट आप उस इंसान को उसकी बात मुकम्मल करने दें, ताकि जब वो बात मुकम्मल कर ले उसके बाद आप अपनी बात रखें। और कभी भी इस तरह के सवालात गुफ्तगू के दौरान न करें कि आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको हाँ या ना में जवाब देगा, बल्कि इस तरह के सवालात करें, इस तरह की बातें करें कि जिससे सामने वाले इंसान को अपने ख्यालात और जज्बात और इजहार करने का मौका मिले। और गुफ्तगू के दौरान जज्बाती जहानत का मुजाहरा करें कि जब आपको लगे सामने वाला इंसान उदास है, परेशान है, डिप्रेशन में है, दुखी है, तो उसके दुख का साथी बने। ना कि अगर आपके मजाक का मूड है, जुगते करने का मूड है, तो आप मजाक करते चले जाएं, आप उसकी मजाक उड़ाते चले जाएं, ये गलत है। वो इंसान जब आपसे बात करता है तो आप उस इंसान की बात को भरपूर तवज्जो के साथ सुनें। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल की तरफ मत देखें। अगर आपके हाथ पर घड़ी है, कभी अपने राइट लेफ़्ट घड़ी को देखना, ये चीज़ें बंद कर दें। आप फुली कॉन्सेंट्रेट करें उस इंसान को सुनने का। उससे लगता होता है कि हाँ, ये इंसान मुझे गौर से सुन रहा है, उसे बात करने का मज़ा आता है, वो भी आपसे अच्छे तरीके से बात करता है। और जब भी आप बात करें, सामने वाले इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करें या उसके चेहरे के ऊपर अपनी नज़रें मरकूज़ रखें। कभी भी ऐसे मत करें कि जब आप इंसान को पहली नज़र में देख के आप डायरेक्ट मुस्कुराए। डायरेक्ट स्माइल बहुत बुरा इंप्रेशन देती है, वो इंसान तजस्सुस में चला जाता है कि क्यों मुस्कुराया ये। सही तरीक़ा यह है कि जब आप उससे डिस्कशन करें, आप 1-2-3 सेकंड के लिए उसकी आंखों या चेहरे पर देखें, उसके बाद हल्की सी स्माइल दें। इससे उस इंसान को महसूस होता है कि आपको उस इंसान से मिलकर खुशी हुई और वो इंसान भी खुश हो जाता है। और हमेशा कोशिश करो कि जब आप उस इंसान से डिस्कशन करो तो अपनी कन्वर्जेशन में या कम्युनिकेशन में हमेशा सादा और ख़ूबसूरत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। कभी भी अपना रोब उसके ऊपर झाड़ने के लिए कि भाई मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, उसके ऊपर मेरा रोब पड़े, इम्प्रेशन में उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन डालूँ तो वो लाजवाब हो जाएगा, नहीं।
وہ لاجواب ہو یا نہ ہو ایٹ لیسٹ وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا۔ کبھی بھی آپ جب اس انسان سے بات کریں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کی آواز زیادہ اونچی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ زیادہ اونچی آواز میں بات کرو گے تو وہ سمجھے گا کہ شاید آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو یا اس کے اوپر چیخ چلا رہے ہو۔ اور کبھی بھی اپنی آواز اتنی مدھم مت رکھو کہ سامنے والا انسان کو اپنا کان آپ کے قریب کرنا پڑے کہ آپ کیا بول رہے ہو، بلکہ ایک خوبصورت ایک مدھم لہجے میں بات کریں کہ آپ کو لگے کہ جس فاصلے سے آپ کھڑے ہیں آپ اس انسان کو اپنی آواز بآسانی پہنچا سکتے ہو اور وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے۔ ہمیشہ بہترین اور تمیز والی گفتگو کریں۔ کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ غصے میں ہو تو آپ کبھی بھی اپنی بات کو مکمل مت کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہو، آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، اس وقت تک خاموش رہیں کہ جب تک آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے کہ آپ نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا یا آپ کا غصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ اور اگر آپ سامنے والے انسان کے ساتھ بات کرنے کے دوران آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا انسان آپ کی بات کے جواب میں، آپ کے جواب کے اثناء میں سر ہلاتا ہو، اوکے، ہاں، لیفٹ رائٹ دیکھتا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان آپ سے بیزار ہو رہا ہے۔ وہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے اپنی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنے کا۔ اس سے آگے آپ ڈسکس مت کریں، کیونکہ اگر آپ بات کرتے چلے جائیں گے تو وہ انسان آپ سے بیزار ہو جائے گا اور وہ نیکسٹ ٹائم احتیاط برتے گا کہ وہ آپ سے سامنا نہ ہو اس کا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ آپ بات کرتے ہو اور آپ زیادہ باتونی ہو، یو آر اے ٹاکیٹو پرسن، تو وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرے گا اور وہ نکل جائے گا۔ تو جب آپ کسی بھی انسان سے گفتگو کریں، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے ان کو فوکس کریں، ان کو استعمال میں لائیں، یہ آپ کو ایک اچھا امپریشن دے گی، آپ کا ایک اچھا امیج بلڈ اپ کرے گی۔ اور خیال رکھیں کہ آپ کبھی بھی ڈسکشن کے دوران اس طرح کا کوئی الفاظ استعمال نہ کریں کہ جس سے آپ کو جو آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اس انسان کے ساتھ دوبارہ واسطہ نہ پڑے، آپ اس سے ملیں نہ، تو آپ کو پھر کم سے کم معافی مانگنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو ایٹ لیسٹ جب بھی آپ الفاظ استعمال کرو، آپ کے الفاظ کی چنوتی، آپ کی ورڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے انسان کے اوپر بوجھ نہ بنے، کیونکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو انسان کو توڑتے بھی ہیں اور انسان کو جوڑتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے رائٹ سائڈ پر سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور میرے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن اور ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے بہن بھائیوں کا، چاہنے والوں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا۔ اللہ حافظ۔